हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एपिसोड 6 10 इयर्स टिकट का। अब तक हमने देखा था कि खोंगख्वान एक किताब ढूंढ रही थी लाइब्रेरी में। फुखा उसे डांटते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर उस किताब को क्यों चाहती है, पर खोंगख्वान कोई जवाब नहीं दे पाती। फ्लू के ग्रैंडपा ग्रैंडमा के लिए दुखी थे क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे सबको भूलती जा रही है और एक दिन वो अपने आप को भी भूल जाएगी, जो बहुत ही हर्टफुल है। फुखा की मोम उस किताब को पढ़ रही थी जो फुखा को बाइक में मिली थी। वो उसको पढ़ते हुए रोने लगी थी। तभी पीछे से फुखा आता है, उनसे कहता है कि मुझे ये किताब चाहिए। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। फुखा की मोम रो रही थी, वो उन्हें रोता देख हैरान था। फुखा की मोम अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं ये किताब तुम्हें नहीं दे सकती, मुझे डर है तुम कहीं से खो ना दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लुक को देखते हैं जो जेल में थी। वो बाकी कैदियों के साथ लंच कर रही थी और मेरे को याद कर रही थी कि कैसे वो दोनों बाहर घूमते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे, स्कूल की लाइब्रेरी में साथ में किताबें पढ़ते थे। मैं उसको कई स्टोरी सुनाता था और ये वही किताब थी जो वो खोंगख्वान से मांग रही है। लुक अब मे की यादों के सहारे ही जी रही है। आगे हम फुखा की मोम को देखते हैं जो बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो एक शांत जगह पे बैठी है। वहाँ आंट पिन उनसे मिलने आती है। आंट पिन उनसे कहती है तुम फुखा के डैड का ख्याल रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारी फैमिली लगभग टूट चुकी है। फुखा की मोम कहती है कि तुम मुझे मत समझाओ, मुझे अपनी फैमिली संभालना आता है। फुखा के डैड का नाम शांति था। वो कहती है कि जब से मैंने उनसे वेडिंग की है तब से मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ, फुखा की अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं उस दुनिया से जा चुका है। मैं फुखा की उसके डैड की केयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आज वे हमसे अलग रहते हैं। फुखा की मॉम बिल्कुल इमोशनल हो चुकी थी। आंट पिनू ने समझाती है और आगे कहती है अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में पहले जैसा काम कर सकते हैं। जैसे हम दोनों पहले साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, वैसे ही हम कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। पर फुखाओ की मोम मना कर देती है और कहती है कि मैं फुखाओ के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं मेरे कारण फुखाओ की लाइफ खराब नहीं करना चाहती। यहाँ हमें आंट पिन का, फुखाओ की मोम का, फुखाओ के डैड का, इन तीनों का एक कनेक्शन दिखाया जाता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि इनकी क्या स्टोरी है। ये सब तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। अब प्रेजेंट में फुखाओ की मोम ये सब याद करते हुए इमोशनल हो चुकी थी। तभी फुखाओ उनके पास आता है और किताब के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर फुखाओ की मोम उससे कहती है कि कहीं तुम इस किताब को खो ना दो, ये बहुत ही प्रीसियस है। फुखाओ बिल्कुल हैरान था, सोच रहा था कि आखिर इस किताब में क्या छुपा हुआ है, आखिर इस किताब में क्या मिस्ट्री है जो सब के सब इसी किताब को चाहते हैं। खोंगख्वान भी इसी किताब को ढूंढ रही है, मोम भी इस किताब को इतना इम्पोर्टेंट कह रही है। आगे हम खोंगख्वान के डैड को देखते हैं जो एक फैक्ट्री का सामान डिलीवर कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। खोंगख्वान के डैड वहाँ छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि पुलिस एक मुजरिम को लेकर आया है। मुजरिम ये वही बॉय था जिसको पुलिस बहुत मार रही थी। इसका नाम चार्ली था। ये इस फैक्ट्री के ओनर का बेटा था। ये बहुत ही पुलिस ने इसका बुरा हाल कर रखा था। और पुलिस फैक्ट्री को ओनर को और सबको कहती है, धमकी देते हुए कहती है कि आगे से तुम हमारे एरिया में मत दिखना, नहीं तो तुम तैयार रहना, हम तुम्हें कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। वैसे पुलिस और ये फैक्ट्री के ओनर दोनों ही इलीगल काम करते हैं, दोनों के बीच दुश्मनी है। खोंगख्वान के डैड ये सारा कुछ देख रहे थे। वे उस पुलिस को पहचान लेते हैं। ये वही पुलिस था जिसने लुक को अरेस्ट किया था मे की मौत के इल्जाम में। वे अब चौकन्ने हो गए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। उधर जो फुखाओ से मिलने जाती है फुखाओ के घर पर, लेकिन वो देखती है कि फुखाओ तो गुस्से में किसी से मिलने जा रहा था। फुखाओ की मॉम जो को कहती है कि प्लीज़ फुखाओ के पास जाओ, उसे समझाओ, पता नहीं वो गुस्से में कहाँ पर जा रहा है, तुम उसका ख्याल रखना। अब जो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, हम देखते हैं कि फुखाओ जो है वो खोंगख्वान से मिलने जा रहा है। खोंगख्वान अभी अपने घर पर थी। वो भी डिनर कर रही थी मिस्टर अंकल डॉल के साथ। तभी वो देखती है कि फुखाओ उसके डोर पर है। वो अब जल्दी से उससे मिलने जाती है। वो देखती है कि फुखाओ के हाथ में वो किताब है जो किताब ढूंढ रही है, जो लुक चाहती है। अब फुखाओ गुस्से में खोंगख्वान को डांटते हुए कहता है कि बताओ तुम्हारी सिस्टर ये किताब क्यों चाहती है। दरअसल फुखाओ ने इस किताब को पढ़ लिया था। इस किताब के एक पन्ने पर मैंने लुक के बारे में लिखा था कि तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। अब वो गुस्से में खोंगख्वान से पूछता है कि आखिर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो लुक ने मेरे को क्यों मारा। अब वो इस किताब को चाहती ही क्यों है जब वो उसने उसको मार दिया। खोंगख्वान कहती है मुझे नहीं पता, मेरी सिस्टर ने जो भी किया उसे अपनी गलती पर शर्मिंदा है और मैं नहीं जानती कि उसने क्यों मारा। अब दोनों में फाइटिंग होने लगी थी। फुखाओ बस गुस्से में चिल्लाते जा रहा था, खोंगख्वान भी जवाब देते जा रही थी। अब वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें हर्ट करना है तो मुझे हर्ट करो, मुझे स्लैप करो, लेकिन मुझे ये किताब दे दो, ये किताब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में फाइटिंग होते होते खोंगख्वान नीचे गिर जाती है। फुखाओ उसे गिरता देख दुखी फील करता है।
तभी पीछे से प्लू आ जाता है। वो फुकाओ को गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि फुकाओ खोंगख्वान को मार रहा है, उसे हर्ट कर रहा है। अब प्लू फुकाओ को मारने लगता है। फुकाओ के मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। खोंगख्वान ये देख घबरा जाती है। वो फुकाओ के गले लग जाती है और प्लू को रोकने लगती है और कहती है इसने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं ही गलती से गिर गई थी। फुकाओ ये देख हैरान था कि खोंगख्वान उसकी कितनी चिंता करती है। उसे बचाने के लिए उसके गले तक लग गई, उसका बार बार हालचाल पूछ रही है। प्लू ये देख बहुत ही दुखी फील करता है कि खोंगख्वान फुकाओ की इतनी चिंता क्यों कर रही है, क्योंकि प्लू जो है ना वो कहीं ना कहीं खोंगख्वान को लाइक करता है और फुकाओ भी मन ही मन खोंगख्वान को लाइक करता है। दो इंसान एक लड़की के पीछे हैं। अब प्लू के साथ जो भी थी, जो प्लू को एक शांत जगह पे लेके जाती है और कहती है मुझे पता है तुम खोंगख्वान को लाइक करते हो और फुकाओ भी खोंगख्वान को लाइक करता है, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात खोंगख्वान को बता देनी चाहिए। ज़्यादा देर तक अपने दिल में छिपा कर मत रखो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और याद रखो फुकाओ तुम्हारा भाई भी है, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। तुम्हें खोंगख्वान के साथ फुकाओ की भी केयर करनी है। मैं नहीं चाहती किसी के कारण हमारे बचपन की दोस्ती टूट जाए। अब प्लू समझ चुका था, जो की बात समझ आता है क्योंकि वो सही कह रही थी। उधर खोंगख्वान अपने घर पर थी। वो बेड पे सोने जा रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ पा रही थी। वो बस रो ही जा रही थी। उसकी मोम उसे देख उसे चुप कराती है, लेकिन खोंगख्वान उन्हें रीज़न नहीं बताती कि मैं रो क्यों रही हूँ, लेकिन वो जानती थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। खोंगख्वान इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके कारण आज प्लू और फुकाओ में लड़ाई हुई। बचपन की दोस्ती उनकी लगभग टूट ही गई उसके कारण। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। अब हम फुकाओ को देखते हैं जो बिल्कुल सैड था। अब वो थिएटर में मूवी देखने जाता है। ये वही थिएटर था जो मे का दोस्त का था। यहाँ पर बचपन में मे और फुकाओ साथ में आया करते थे। मतलब फुकाओ की बहुत सारी यादें इस थिएटर से जुड़ी हुई है। वो वहाँ पर शांत बैठ जाता है और मे के दोस्त से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर आज मे होता तो उसे सबसे ज़्यादा किस बात का दुख होता। मे का दोस्त कहता है किस बात का, तुम जैसे भाई का या मेरे जैसे दोस्त का। फुकाओ कहता है इस बात का नहीं, अपने प्यार का। जिससे उसने प्यार किया उसी प्यार ने उसे धोखा दिया, उसी प्यार ने उसे मार दिया, इस बात का। यानी लुक ने उसे मार दिया। अगर तुम ये सब जानते तो क्या तुम उसे बचा पाते। मे का दोस्त कहता है कि पता है मे मेरा जान से भी प्यारा दोस्त था, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। हम दोनों एक दूसरे की हर सीक्रेट जानते थे, पर मे ने मुझे ये नहीं बताया था कि वो लुक को लाइक करता है। मे ने कभी मुझे लुक के बारे में नहीं बताया था। मुझे तो लुक के बारे में मे की मौत पर पता चला था। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं उसे ज़रूर बचाता। फुकाओ ये सब बातें सुन रहा था। वो बहुत ही सैड था। मे का दोस्त भी बहुत सैड था क्योंकि मे उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। वहीं पर फुकाओ के अंकल भी थे, वो उनकी बातें सुन रहे थे। मतलब इस अंकल को कोई भी गली के लोग इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये इलीगल काम करते हैं। हम देखते हैं कि इनके पास मे का वो बॉक्स है। जब मैं इस शहर को छोड़कर भागने वाला था तो ये बॉक्स यहीं पर छूट गया था। इस अंकल के पास ये बॉक्स है, ये इसको छुपाने लगते हैं। कई सामानों के बीच इसको छुपा देते हैं ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। यानी कि अंकल मे की मौत का राज जरूर जानते हैं लेकिन किसी को बता नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि खोंगख्वान स्कूल में जा रही है और फुकाओ की गर्लफ्रेंड निंग खोंगख्वान से गुस्से में पूछती है कि फुकाओ कहाँ पर है। जब से तुम आई हो तब से फुकाओ का मूड ऑफ रहता है। कल लाइब्रेरी में भी तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था, तुम फुकाओ के साथ क्या कर रही थी। खोंगख्वान उसे बताती है कि वो तो बस मेरी हेल्प कर रहा था, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पर निंग उस पर विश्वास नहीं करती और उसे जोर से स्लैप करती है। खोंगख्वान उसे स्लैप नहीं करती लेकिन दोनों के बीच फाइटिंग होने ही वाली थी। अब दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोनों डायरेक्टर ऑफिस में हैं। अब डायरेक्टर निंग को बहुत डांटती है। हम ये तो जानते हैं कि डायरेक्टर जो है निंग की मॉम है, यानी निंग जो है वो डायरेक्टर की बेटी है। लेकिन डायरेक्टर ये सब नहीं देखती, वो निंग को बराबर की पनिशमेंट देती है। वो उसे बहुत डांटती है। वो जानती है कि मेरी डॉटर खोंगख्वान को लाइक नहीं करती, इसीलिए उसे परेशान करती रहती है। वो उसे रेस्टरूम साफ करने की पनिशमेंट देती है। निंग कब गुस्से में चिल्लाते हुए सफाई करने में लग जाती है और डायरेक्टर खोंगख्वान से बार बार माफ़ी मांगती है अपनी बेटी के लिए, अपनी डॉटर की हरकत के लिए। खोंगख्वान उन्हें माफ़ कर देती है क्योंकि वो जानती है कि निंग कहीं ना कहीं फुकाओ के लिए दुखी है और फुकाओ सिर्फ उसी के कारण दुखी है। खोंगख्वान इस बात से बहुत सैड थी। अब खोंगख्वान अपने क्लास में चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं निंग जो है रेस्टरूम की सफाई कर रही है। तभी वहाँ पर जो आती है और निंग के साथ फाइटिंग करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर जैसी फ्रेंड को खोंगख्वान को हर्ट करने की कोशिश कैसे की। वो अब निंग के साथ फाइटिंग करने लगती है। दोनों हाथापाई करने लगे थे। आगे हम फुकाओ की मोम को देखते हैं। वो फुकाओ के डैड से मिलने जाती है और घर चलने को कहती है और उन्हें बताती है कि क्या आपको पता है फुकाओ घर से गायब है और खोंगख्वान भी आ चुकी है, जिसके कारण फुकाओ हमेशा दुखी रहता है। फुकाओ के डैड कहते हैं खोंगख्वान कब आई, कहीं वो उसे तंग तो नहीं कर रहे।
फुकाओ की मॉम कहती है कि आप फुकाओ के डैड हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब निभाएंगे? आपको अभी फुकाओ को संभालना चाहिए, उसे हिम्मत देना चाहिए, लेकिन आप तो अपने आप को ही अभी संभाल नहीं सकते। फुकाओ के डैड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी और फुकाओ की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी चिंता करता हूँ, लेकिन पिन आ चुकी है, तुम चाहो तो उसके साथ जा सकती हो, अपनी पहली जैसी लाइफ जी सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और तुम चिंता मत करना, फुकाओ की केयर मैं करूँगा, उसे मैं संभालूंगा। फुकाओ की मॉम फुकाओ के डैड को स्लैप करती है और गुस्से में कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम दोनों की हमेशा केयर करूंगी। आगे हम देखते हैं कि निंक और जो डायरेक्टर ऑफिस में है। डायरेक्टर बिल्कुल परेशान थी कि एक तो मेरी डॉटर और दूसरी ये जो हमेशा लड़ते रहते हैं, पता नहीं ये दोनों कब शांत होंगे। अब वो उन दोनों को पनिशमेंट कैसे दे। अब वो एक दूसरी टीचर को कहती है कि तुम डिसाइड करो कि इन दोनों को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफिस से बाहर आती है, कोंकण उसे मिलती है। कोंकण जो से कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो, तुमने मेरे कारण निंक के साथ फाइटिंग की, मेरे कारण तुम्हें स्कूल से सस्पेंड भी किया जा सकता है, तुम ऐसे मत करो, मेरे कारण अपने आप को हर्ट मत करो। जो कहती है मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम मेरी सिस्टर जैसी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जो है ना, वो कोंकण से बहुत प्यार करती है, एक सिस्टर की तरह केयर करती है, इसलिए वो हमेशा उसका साथ देती है। वो कभी उसके साथ एम्बेरस फील नहीं करती। कोंकण जो की हालत देख बहुत परेशान थी क्योंकि उसके कारण उसकी ऐसी हालत हो रही है। आगे हम देखते हैं कि प्लू थिएटर में फुकाओ से मिलने जाता है और उसे कन्फेस करते हुए कहता है कि मैं कोंकण से प्यार करता हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और प्लीज़ कल के लिए और आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई मुझे, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। फुकाओ ये देख थोड़ा हैरान था। वो प्लू से कहता है कि अगर मैं कोंकण को हर्ट करता हूँ तो तुम क्या करोगी? प्लू कहता है कि तुम कोंकण से दूर रहो, अगर तुमने उसे हर्ट किया, उसके साथ कुछ भी गलत किया, तो हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि हम दोनों की रिलेशनशिप, जो ब्रदरहुड की रिलेशनशिप है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और फुकाओ गुस्से में आ गया था। वो प्लू को पंच करते हुए कहता है ठीक है, आज से हम दोनों के बीच का भाईचारा खत्म, आज से तुम मेरे भाई नहीं दुश्मन हो, क्योंकि तुम कोंकण का साथ दे रहे हो। फुकाओ बहुत ही गुस्से में था और प्लू ये सब देख बहुत ही हैरान था कि उसने बचपन से उसने जिसकी इतनी केयर की, जिसकी इतनी चिंता की, आज वो ऐसा कर रहा है। वो फुकाओ को एक छोटे भाई की तरह मानता है, वो छोटा भाई इतना, वो ऐसा भी कर सकता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज था कि फुकाओ ऐसा क्यों कर रहा है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।